हेलो एवरीवन, दिस साइड यशस्वी। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पहले ये पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट की डेफिनेशन होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिनसे हम चीज़ों को देख सकते हैं। आप चीज़ों को देख सकते हैं। आप, मैं एग्जांपल लेती हूँ सबसे अच्छा, कि आप किसी को टॉर्च मारते हो तो आप क्या करते हो, उससे चीज़ों को देख पाते हो, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को देख सकते हैं। अब लाइट में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, एक है ल्यूमिनस, एक है नॉन ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट आपके लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब वो आपके सेल्फ मेड भी हो सकते हैं, वो आपके मैन मेड भी हो सकते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में एग्जांपल दिया है बल्ब और सन का। बल्ब भी क्या है, वो भी तो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। आपने उसको स्विच ऑन करा, वो क्या करेगा, जलना शुरू कर देगा। आपका काम तो सिर्फ स्विच ऑन करना था। सन की अपने आप में ही लाइट है जो लाइट प्रोड्यूस करता है, पूरे अर्थ को लाइट देता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, चाहे सेल्फ मेड कहें इनको, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूँ, चाहे सेल्फ मेड कहें और चाहे इनको मैन मेड कहें। अब सेल्फ मेड में और मैन मेड में दोनों में ही ये खुद से ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या है, आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैंने बोला, आपको क्या बोला, कि जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। अब मैंने आपको एग्जांपल में शो करा है चेयर और टेबल। क्या चेयर में लाइट होती है? आप अंधेरे में चेयर रख दो, टेबल रख दो, क्या उसमें लाइट जलेगी? जब तक आप कमरे में लाइट नहीं जलाओगे उसमें लाइट कैसे जलेगी, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने एग्जाम्पल में चेयर टेबल के अलावा मून भी लिखा है। इट मीन्स कि मून के पास भी खुद की लाइट नहीं है, वो सन से रिफ्लेक्शन ले रहा है, तभी वो आपको दिखता है चमकता हुआ। उसकी खुद की लाइट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मून भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में। ये क्वेश्चन आपका मेंशन होता है कि मून आपका ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस है। तो आप आंसर में लिखेंगे कि मून के पास खुद की लाइट नहीं होती, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि लाइट होती क्या है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। वो एक एनर्जी की फॉर्म में है जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आपके लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आपकी लाइट है वो सीधी ही रेखा में चलती है। इट मीन्स उसमें कोई ऐसे हार्ट बीट की लाइंस नहीं आती, या वो टेढ़ा मेढ़ा अपना रास्ता नहीं भटकती, वो स्ट्रेट ही चलती है। अब स्ट्रेट लाइन को हम रे बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट का मीनिंग होता है कि किरणें, हिंदी में बोलते हैं किरणें। किरणें आपकी हमेशा सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से चली यहाँ तक, रे यानी कि जो सीधी ही रेखा में चलती है। अब एक होता है कि बहुत सारी रे अगर कंबाइन होती हैं, अ नंबर ऑफ रे कंबाइन टुगेदर, उनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रे मिलकर बनाती हैं बीम ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन आती है आपकी कि व्हाट डू यू नो बाय बीम ऑफ लाइट, बंडल ऑफ रेज कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेकंड पॉइंट है, इन वैक्यूम और एयर स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब वैक्यूम का मतलब होता है जहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होती और जहां पर एयर प्रेजेंट होती है, यानी कि दोनों ही इन्वायरमेंट में जो लाइट की स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप ये देखो ना कि ये मीटर पर सेकेंड है, पावर कितनी ज्यादा है, 8 की पावर यानी कि 10 के कितने ज्यादा जीरोज हैं। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की जो स्पीड है वो आपकी सोच से कितनी ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी तेजी से वो आगे बढ़ेगी। एक पॉइंट हो गया। फिर अगला है कि शैडो कास्ट करती है। शैडो कास्ट का मतलब है कि अगर आपकी लाइट होगी
आप कभी रूम में भी देखना तो आपकी दूसरी तरफ शेडो कास्ट होगी। ये जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि शेडो कैसे बनती है, कौन से मीडियम में बनती है। ठीक है, एक पॉइंट ये है। फिर अगला पॉइंट है कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। किसी भी सब्सटेंस की ड्यूअल नेचर मतलब दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जैसे आपने फोन में भी देखा होगा कि आपका ड्यूअल सिम है। ड्यूअल सिम इट मीन्स कि वो दो उसमें सिम है, यानी कि यहाँ पर भी ड्यूअल का मतलब ये है कि वो दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, दो उसकी नेचर है। एक पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर यानी कि वो पार्टिकल फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। एक वेव नेचर है, वेव नेचर यानी कि वो वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। पता चला, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लाइट के हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स से जो आपकी लाइट है वो इस मीडियम में ट्रेवल करती है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ से लाइट खत्म हो गया, मैंने लाइट की सारी आपको नेचर बता दी। अब आपकी कुछ टर्म्स हैं जो आप यूज करोगे। अब इन टर्म्स को यूज करके ही आपको पता चलेगा कि आगे आगे ये वर्ड्स हैं क्या। अब कुछ टर्म्स हैं जो मीडियम्स हैं जिसमें लाइट ट्रेवल करती है। पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में आप भी अब आपका पहला मीडियम है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होता है कि आपकी डेफिनेशन है इन विच लाइट प्रोपेगेट इजली। अब यहाँ पे प्रोपेगेट का मतलब क्या है? प्रोपेगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का आगे की तरफ बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। जैसे कि आप टॉर्च जलाते हो, आप चल रहे हो, तो वो आपका एनवायरनमेंट क्या है? एयर है। अब आप उस एयर में टॉर्च जलाओगे तो आपको सामने वाला जो दिखेगा बिल्कुल क्लियर दिखेगा, चाहे वो वाटर हो। वाटर में भी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी कि वो मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट है, उसमें आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर दिखेगा। लेकिन एक आपका मीडियम होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें पार्शियली प्रोपेगेट होती है, यानी कि आपको कुछ कुछ दिख रही है, धुंधला धुंधला दिख रहा है। पेपर को ऐसे ले लो, पेपर को, और यहाँ पर आप टॉर्च मारो। अब इधर से इधर जो आपको मतलब टॉर्च की लाइट इधर से इधर जाएगी ना, वो बहुत पार्शियली जाएगी, कुछ कुछ दिखेगी, आपको धुंधली दिखेगी। तभी मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि लाइट प्रोपेगेट पार्शियली, कुछ कुछ जाएगी, लाइट प्रॉपर नहीं जाएगी। एक आपका मीडियम होता है ओपेक। ओपेक मीडियम वो होता है जिसमें से लाइट प्रोपेगेट यानी कि आगे बढ़ ही नहीं रही है, कैन नॉट बी प्रोपेगेट, कांट बी प्रोपेगेट, बढ़ नहीं रही है। अब आप उसमें चाहे लकड़ी का टुकड़ा ले लो, चाहे आप मेटल ले लो, ठीक है ना, चाहे आप खुद में से ही अपने आप को टॉर्च मारोगे तो आपके आसपास टॉर्च नहीं, लाइट नहीं हो जाएगी। तो ये सारे के सारे मीडियम्स हैं। इन्हीं मीडियम्स में से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइट प्रोपेगेट इजिली हो रही है, पार्शियल हो रही है, या हो ही नहीं रही है। ठीक है ना। मैं आपको कुछ यहीं से पॉइंट्स चलते रहेंगे। अब आपके होते हैं कन्वर्जेंट बीम बोलो या रे बोलो, इन विच रे ऑफ लाइट गो टू मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कि ये आपका पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ से एक रे आई, इस पॉइंट पे यहाँ से एक रे आई, और यहाँ से एक रे आई। मैं बहुत सारी रे यहाँ पर आके मिला दूंगी, मिल गई एक पॉइंट पे। यानी कि एक बंडल ऑफ रे का जो मीटअप है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर हुआ, एक पॉइंट पर हो गया, मिल गया। तो उसी को आप बोलेंगे कन्वर्जेंट। इसी के अपोजिट होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होगा आपका कि जो एक पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट है, इस एक पॉइंट से सारी की सारी रेज निकलना शुरू करेगी, यानी कि रेज फैल गई, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। फैलना लेकर डाइवर्जेंट होता है कि एक पॉइंट से सारी की सारी रे क्या कर रही है? फैल रही है। और पैरेलल में आप क्या करोगे? जिसमें दोनों रेज पैरेलल चल रही हैं, एक रे यहाँ पर चल रही है, एक रे यहाँ चल रेल की पटड़ी। आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो रेलवे लाइंस होती है ना, वो पैरेलल होती है और वो दोनों एक साथ चलती हैं। ऐसे ही इसमें इन विच ऑल रे मूव पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। यहाँ तक सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे आपने लाइट पढ़ा, अब हम ये पढ़ेंगे कि लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे होती है। ठीक है ना, लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होती है। पहले मैं वर्ड आपको बताऊंगी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। वो फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, वो फिनोमिना जिसमें आपकी लाइट बैक हो जाती है किसी सरफेस से, आई
और फिर बैक हो गई। लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका सरफेस है ना वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। ध्यान रखना कि जो कंडीशन है आपकी, सरफेस पे से बाउंस तो हुई, लेकिन जिस सरफेस से बाउंस हुई वो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। अब हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन सा सरफेस है मैम जिसपे से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। आपका सबसे अच्छा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस माना जाता है वो होता है सिल्वर मेटल। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइट का, ठीक है ना। अब आपका जो मिरर है उस पर भी रिफ्लेक्टर होता है, उस पर भी रिफ्लेक्शन आपको दिखती है, तभी तो आपको अपनी शक्ल दिखती है। अब आपका देखते हैं। अब मैंने क्या करा, ये ग्लास का टुकड़ा था, उसकी एक साइड मैंने पॉलिश कर दी। किसी भी ग्लास के टुकड़े को अगर आप एक साइड पॉलिश करते हो तो वो मिरर की तरह बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज मिरर की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि उसमें आपको आपकी इमेज फॉर्मेशन शो होती है। मैंने क्या करा, ये पॉइंट है, यहाँ पर इंसिडेंट रे यानी कि कोई रे आई, इस पॉइंट पर आई, फिर वो रे जैसे कि आपकी डेफिनेशन में था कि बाउंसिंग बैक हो गई, यहां से बाउंसिंग बैक हो गई। अब जो रे आई है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रे यहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये पॉइंट है जिस पर इंसिडेंट रे आई है और रिफ्लेक्टेड रे गई है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए मैं बीचों बीच में से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगी, उसी को मैं बोलूंगी नॉर्मल रे। अब इस परपेंडिकुलर और एक इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोलूंगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस परपेंडिकुलर रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोलूंगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये तो आपका सारा का सारा क्या था कि इस तरह से मिरर में आपकी इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे आती है और आपको रिफ्लेक्शन शो होती है। अब आपके रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी हैं, इन्हीं लॉज से आपकी रिफ्लेक्शन शो होती है। वो लॉज क्या क्या है, देखो वो लॉज। फर्स्ट लॉ है आपका कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक प्लेन में होनी चाहिए। आपको एक प्लेन दिख रहा है इस तरीके से, इसी तरीके से ये, यानी कि इसी ही प्लेन पे होनी चाहिए ये, ठीक है ना, सेम प्लेन में। और क्या है, ये जो मैंने आपको एंगल बताए हैं, ये एंगल और ये एंगल, इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल हैं। आपके पास क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है 30 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो आपको इसी ही रूल से होता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और जो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वही एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन हुई। अब जब आपकी रिफ्लेक्शन हुई तो मिरर में कुछ इमेज भी तो बनेगी, कुछ ना कुछ इमेज भी बनेगी, ठीक है ना। अब इमेज कैसे बनी, अब इमेज की डेफिनेशन देखो। इट इज अ पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, ये क्या है, मिरर है, ये इसका शेडेड पार्ट है, ठीक है। अब यहां से ये रे, अब एक रे, दो रे, तीन रे, बहुत सारी रे आई। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि बंडल ऑफ रेज क्या बना लेती है, बीम ऑफ लाइट बना लेती है। अब ये जब यहां से रिफ्लेक्टेड बैक होंगी, अब दो या दो से ज्यादा रे भी रिफ्लेक्टेड बैक होकर यहां पर अगर अपनी इमेज बना देंगी तो हम कहेंगे कि इमेज फॉर्म हुई है। यही मैंने डेफिनेशन सेम लिखी है, वो पॉइंट where the light rays coming from an object meet or appears to meet, या तो मिले या हमें मिलती हुई प्रतीत हुए रिफ्लेक्शन के बाद, वहीं पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर या तो आपकी रे दो हो या दो से ज्यादा हो, वहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। अब बात आती है कि जो इमेज है वो दो तरह की बनती है, एक बनती है रियल इमेज, एक बनती है आपकी वर्चुअल इमेज। अब देखो, अब मैं आपको रियल इमेज बताती हूँ। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज होती है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। आपने कभी सिनेमा घर में देखा है, आप देखना, जो आपकी वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जो प्रोजेक्टर के पीछे आपको लाइट्स पड़ रही है उसमें उल्टी इमेज होती है, उल्टी होती है, वो आपको सिनेमा स्क्रीन पर सीधी दिखती है, ठीक है ना, स्क्रीन पर आपको दिख रही है।
लेकिन जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर इमेज होती है, स्क्रीन पर नहीं दिखती, हमेशा आपको सीधी ही दिखेगी। और यही इमेज होती है वर्चुअल इमेज जो आपकी प्लेन बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है, वो आपकी इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। अब मैं आपको बताऊंगी, आपने अब मिरर के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। अब हम ये बताएंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लेन मिरर बनाता है इमेज बनाने के लिए। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि आपकी जो इमेजेस हैं वो दो तरह की बनती है, एक बनती है वर्चुअल इमेज, एक बनती है रियल इमेज। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो मिरर बनाता है, प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला कि जो मिरर है अब उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। अब उसमें सेम साइज भी होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप मिरर में 5 फीट के खड़े और आप 6 फीट के दिखोगे, 5 के ही दिखोगे ना, सेम डिस्टेंस है। कि अगर आप मिरर के सामने 1 फीट पे खड़े हो तो 1 ही फीट पे दिखोगे, 2-3 फीट पर नहीं दिखोगे। लेकिन हाँ, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, यानी कि अगर आपका हाथ लेफ्ट है तो आपको मिरर में राइट दिखेगा, अगर आपका हाथ राइट है तो आपका मिरर में लेफ्ट दिखेगा। बस ये होती है। एक चीज और आती है, ये मैं आपको सिर्फ अभी बता रही हूँ, ये आगे मेंशन करूंगी जब हम पूरा का पूरा सारे के सारे डायग्राम्स करेंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर में, कि जो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होता है वो इन्फिनिटी होता है। इस लाइन को आप मेरे नोट कर लेना, ये मैं आगे मेंशन करूंगी। बस आप अभी इसको सिर्फ लर्न कर लेना कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। हाँ, एक चीज और जो आपके कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि नोट में है, इन ऑर्डर टू सी फुल लेंथ साइज image a person require a plane mirror which is half of its own height। एटलीस्ट अगर आपको अपनी पूरी हाइट देखनी है तो आपकी हाइट से कम आधा तो मिरर का वो होना चाहिए, लेंथ होनी चाहिए। आपको देखनी है पर्सन को तो उसकी इतनी हाफ हाइट तो होनी ही चाहिए। अब प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ होते हैं? बाथरूम में होता है ना, सभी के बाथरूम में होता है, या आपकी ड्रेसिंग में होता है। आपको अपनी शक्ल देखनी होती है कि आप सुंदर लग रहे हो, ठीक है, आपकी ड्रेसअप कैसी है। पेरिस्कोप में, कैलेडोस्कोप में, या आपके स्कूल्स में आपकी जब गर्मियों की वेकेशंस होती थी आपको बनाने के लिए दे दिया जाता था कि पेरिस्कोप बनाओ, कैलेडोस्कोप बनाओ, तब तो आप बना देते थे। अब ये तो नहीं बताया जाता ना किस लिए काम आता है। ये सारे के सारे प्लेन मिरर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। यहाँ तक समझ आया प्लेन मिरर क्या होते हैं? अब स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स आपके जितने भी मिरर्स जो कर्व शेप के होते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये दो ही तरह के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको बताती हूँ, कनकेव मिरर का इस तरीके से कर्व होता है। ये साइड पॉलिश दिख रही है आपको, ये पॉलिश्ड होती है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से आपकी इमेज की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही आपका दूसरी तरफ है, ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर, जिसकी अंदर की साइड पॉलिश्ड होती है और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर देखना है तो मैं आपको स्पून से दिखाऊंगी। ये आपको स्पून दिख रही है, जो आपका ये वाला तरफ है ना, देखो बिल्कुल सेम कनकेव बन गया ये, ठीक है ना। यानी कि ये आपका कनकेव मिरर है, ध्यान से देखना, और ये आपका कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में मैं इसको ऐसे पकड़ूं, सेम जैसे मैंने मेंशन करा, मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो आप देखना ये साइड आपकी क्या है, पॉलिश्ड है, ऐसे मिरर होता है, और ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसे ये कन्वेक्स मिरर आप ऐसे पकड़ो, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये आपका कनकेव मिरर है। आप इसमें अपनी शक्ल भी देखना, आपको थोड़ी बड़ी बड़ी दिखेगी, ये आपका दूर दूर दिखेगी, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने आज क्या क्या करा, आप उसको एक बार देख लेना। हाँ, आज हमने देखा था, हमारा चैप्टर शुरू हुआ था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने पहले देखा कि लाइट क्या होती है, उसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं लाइट के। फिर हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के देखा कि हमारी लाइट है जो ड्यूअल नेचर में काम करती है। हमने कुछ मीडियम्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल। फिर हम उसके बाद आए कि हमारी लाइट में रिफ्लेक्शन कैसे शो होती है, लाइट रिफ्लेक्शंस के लॉज क्या क्या होते हैं, इमेज कैसे बनती है, इमेज रियल होती है, इमेज वर्चुअल होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है वो कितने टाइप के होते हैं। आज के लिए इतना ही।